विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से चलिए सुनिए आज श्रीमद् भागवतम में पुरंजन राजा की कथा। कर्म में आसक्त महर्षि राजा को उपदेश देते हुए नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक राजा हुआ। वो भोगी था और अनेक स्त्रियों को भोगने के लिए वो घूमा करता था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात था। अभिज्ञात अपने मित्र पुरंजन का काफ़ी ध्यान रखता था और उसकी आवश्यकता पूरी किया करता था। पुरंजन राजा हमेशा भोग स्थान ढूंढा करता था। एक बार वो दक्षिण दिशा में हिमालय प्रदेश के एक नगर में पहुंचा, जहां उसने एक मदोन्मत्त स्त्री देखी जिसके साथ कई प्रकार की बातें हुई। आपस में सराह मशवरा हुआ और उस मदोन्मत्त स्त्री के साथ कई अप्सराएं जैसी सुंदर स्त्रियां थीं और एक नाग देवता अपने छत्र से उसके सर पर छाया किए हुए थे। राजा उस नगरी और उस स्त्री से प्रभावित होकर काफी प्रश्न पूछे। मदोन्मत्त स्त्री ने कहा कि हे पुरुष, तुम इस नगरी में भोग की अभिलाषा से आए हो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी सखियां और मैं स्वयं तुम्हें काम सुख प्रदान करेंगे। दोनों ने निश्चित करके साथ में राजमहल में प्रवेश किया। 100 वर्षों तक काम सुख लिया। काम और धन के लोभ से राजा को 110 पुत्री और पुत्र हुए। उनकी पुत्रियों को पुरंजन राजा ने पंचाल देश में ही शादी किया और उन सबको भी 100 पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। ऐसे पांचाल देश में राजा पुरंजन का वंश बढ़ा और राजा वृद्धावस्था को प्राप्त किया। तब चंडदेव नाम का एक गंधर्व राजा की नगरी में चढ़ाई किया। सेना के साथ नाग देवता मिलकर भीषण युद्ध किए, फिर भी राजा की आंख नहीं खुली। वो माया से लिप्त राज सुख भोग रहा था। काल की एक कन्या शादी के लिए उत्तम पुरुष को ढूंढ रही थी। रूपवती न होने से उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं था, पर पुरंजन भोगी था, इसलिए उस दुर्भागी कन्या के साथ शादी किया और उसे भोग कर त्याग दिया। पुरंजन मरने के समय स्त्रियों का चिंतन करता था, तो दूसरे जन्म में वो विदर्भ राजा के घर पुत्री के रूप में अवतार धारण किया। उसका नाम वैदर्भी पड़ा। पांडव देश के राजा मलयध्वज के साथ उसकी शादी हुई। पांड्य देश के राजा मलय के साथ शादी हुई, जिससे उसे एक पुत्री और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र की शादी अगस्त ऋषि से करवाई और 7 पुत्रों को पृथ्वी में हिस्सा देकर पृथ्वी के 7 खंड बनाए। वृद्धा अवस्था आते ही वो हिमालय में तप करने के लिए चली गई। कठिन तप करके प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। तो यह है भागवत की दिव्य कथाएं, जिन्हें आप सुनिए और भागवत जी के श्रवण मात्र से हमारे जीवन का कल्याण होता है। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और अगर आपके जीवन में कोई
भी प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, आपको क्या करना चाहिए जिसके करने से सुख, शांति और आबादी आ सके। जय बोले, अपना ध्यान रखो।